अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको एक सीवी की ज़रूरत है, इसके अलावा आपकी एजुकेशन भी कुछ ख़ास नहीं है, तो आप अपने सीवी को कुछ इस तरह से एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप इस सीवी को एमएस वर्ड में कैसे बनाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड में लेआउट में आना है और अपने पेज को A4 सेलेक्ट कर देना है, ताकि अगर आपको इसे प्रिंट करना हो तो आप इजीली इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने डिज़ाइन में आना है और यहाँ पर आपने पेज बॉर्डर में आना है। यहाँ से हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसे पेज के चारों तरफ अप्लाई करना है। इसके बाद आप जो बॉर्डर इस पे लगाना चाहते हो आप उसे यहाँ से लगा सकते हो। मैं कुछ इस तरह से कुछ बोर्ड्स टाइप का इस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। अच्छा, बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पेज थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर हम अपने डेटा को पुट करेंगे। सबसे टॉप पर हम अपने नेम को मेंशन करेंगे, तो आपका जो भी नेम है अपने यहाँ पर वो टाइप कर देना है। अब इसके बाद नीचे अपने अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और इसके अलावा होम एड्रेस या वर्क एड्रेस आपने यहाँ पर पुट कर देना है। अच्छा, अगर आपके यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है तो आपने उसे नो स्पेसिंग कर देना है। सेम इसी तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं आपने इस तरह अपने डेटा को पुट कर देना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डेटा को एंटर कर रहे हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। जिस तरह फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इस पर बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, इसको बोल्ड करना है, ये सब हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम अपने कर्सर को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर अपना सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। इसकी जगह पर आप प्रोफाइल भी टाइप कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अच्छा, ये प्रोफाइल या ऑब्जेक्टिव आपको जिस टाइप की भी चाहिए, यानी अगर आप किसी खास जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ये चैट जीपीटी से लिखनी है। इसके अलावा आप ये वाला भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे टाइप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त ये है कि आप खुद चैट जीपीटी से इसे जनरेट करें अपने लिए। अब इसके बाद हम अपने कर्सर को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर एजुकेशन टाइप करेंगे। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपने डेटा को एंटर कर रहे हैं। अब हम अपने एजुकेशनल डिटेल को एक टेबल में पुट करेंगे। इसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से एक टेबल लेंगे। तो बिल्कुल इजी स्टेप है, आपको जितने रोज़ और कॉलम चाहिए आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर देने हैं। अब इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अपने टेबल को आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ से कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका डेटा कम होगा वहाँ पर आप इसे डिक्रीज़ रखें, जहाँ पर अपना डेटा ज़्यादा होगा वहाँ पर आप इसको इंक्रीज़ करें। अच्छा, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखिए एक हैंडल है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन है लेआउट का, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे मिडल अलाइन पर क्लिक कर देंगे। अब जो भी डेटा हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो हमारे टेबल के मिडल में आएगा। अब यहाँ पर हम अपनी एजुकेशनल डिटेल को पुट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन इसके लिए बनाएंगे, जिस तरह बोर्ड का नेम, डिग्री वगैरह, पासिंग ईयर ऑफ 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब इसके नीचे आपकी जितनी भी एजुकेशन है आपने मेंशन कर देनी है। अगर आपका सिर्फ मैट्रिक है तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कम या ज़्यादा है तो इसके लिए अपने टेबल भी कम या ज़्यादा सेलेक्ट करना होगा, यानी उसके लिए आपने उतनी ही रोज़ डालनी होगी जितना आपके पास एजुकेशन है। अपनी एजुकेशनल डिटेल को यहाँ पर पुट करने के बाद हम यहाँ पर स्केल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल्स टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपके पास जो भी स्केल है आपने मेंशन कर देने हैं। और अगर आपके पास कोई स्केल्स नहीं है तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ड वर्किंग ये वगैरह यहाँ पर पुट कर देने हैं। क्योंकि हमने 1 पेज सीवी क्रिएट करनी है, इसलिए आपने यहाँ पर कुछ बेसिक स्केल यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन के लिए अपने यहाँ पर पुट कर देने हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अपने स्केल ऐड कर देंगे। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम लैंग्वेजेस का सेक्शन यहाँ पर टाइप करेंगे। अब आपको जो भी लैंग्वेजेस आती है आपने वो यहाँ पर पुट कर देने हैं। अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ है तो आपने वो भी यहाँ पर टाइप कर देना है। अच्छा, अपनी डिटेल यहाँ पर पुट करने के बाद ये पेज हमारा फुल नहीं है, तो इसको फुल करने के लिए हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पर्सनल इन्फो को हम लास्ट में नहीं डाल सकते, इस वजह से हम यहाँ ऑब्जेक्टिव के नीचे आएंगे। यहाँ पर अपना सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम टाइप करेंगे। क्योंकि हमने अपनी सीवी को 1 पेज बनानी है, इस वजह से हम यहाँ पर ये एडिशनल डिटेल डाल रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप पुट कर देते हो तो आप ये पर्सनल इन्फो यहाँ पर ना डालें।
तो यहाँ पर फादर नेम, नेशनलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम यहाँ पर पुट करेंगे पर्सनल इन्फो में। अब यहाँ तक हमारी डिटेल कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि हमारी सीवी का लुक थोड़ा अट्रैक्टिव हो। इसके लिए आपने यहाँ पर कंट्रोल ए को प्रेस करके अपने पूरे पेज को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल में आना है। इसको आपने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर देना है। टाइम न्यू रोमन को मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, इस वजह से ये टॉप पर शो हो रहा है। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो टाइम्स न्यू रोमन को आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हम नेम को सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और इसे बोल्ड रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो फ़ोन है, ईमेल है, एड्रेस है, इसको भी हम बोल्ड रखेंगे। अब इसके बाद हमारे सेक्शन जो है, जिस तरह ऑब्जेक्टिव है, इसका भी हम साइज़ 1 पीटी इंक्रीज़ करेंगे, इसको बोल्ड रखेंगे। इसके अलावा इस पर मैं शेडिंग को अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से आप इस पर शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर हम क्लिक करेंगे। अब इसको हम और सेक्शन पर अप्लाई करेंगे, तो आप कुछ इस तरह से इसे अपने बाकी के सेक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, इसके बाद अपने इस सेक्शन पर अप्लाई कर देना है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा, तो आप इन सारे सेक्शन पर इसे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद पर्सनल इन्फो में जो आपकी डिटेल है, आपने इसको भी बोल्ड रखना है, तो वन बाय वन हम इसको बोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद एजुकेशन का जो सेक्शन है, इसमें हम जो टॉप की लाइन है, हेडिंग लाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पर भी हम ये शेडिंग अप्लाई कर देंगे और इसके अलावा हम इसको बोल्ड रखेंगे। अब स्केल्स का जो हमारा सेक्शन है, इसमें हम आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम बुलेट पॉइंट को अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो भी बुलेट पॉइंट इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपने वो वाला सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने डिक्रीज एंड रन पर क्लिक करके आपने इसको इसके साथ अलाइन कर देना है। अच्छा, इसके बाद आप लाइन स्पेसिंग को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि इसका लुक थोड़ा अट्रैक्टिव हो। अब फॉर्मेट पेंटर से आपने सेम को कॉपी करके अपने लैंग्वेजेस पर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ तक हमारी सी बिल्कुल ओके है। अगर आप पिक्चर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, लेकिन अगर आप पिक्चर डालना चाहते हैं, इसके लिए आपने इंसर्ट में आना है। यहाँ से आपने अपने रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर देना है। इसको आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पर आपने इसे ड्रॉ कर देना है। अब इसमें अगर आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने शेप फाइल में आना है। नीचे जो पिक्चर का ऑप्शन है, आपने यहाँ से अपने पिक्चर को उठा के यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो आपका पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आइकन को इंसर्ट कर देता हूँ। अब हमारी सीवी यहाँ पर बन चुकी है। आप इसका लुक देख सकते हो कि बगैर एक्सपीरियंस के भी हमने वन पेज सीवी को क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है। तो अगर आप बिगिनर है, आप फ्रेशर है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन हाई है, तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ ना करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने कंप्लीट वीडियो वॉच की है वो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।